मेनोरेजिया, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मासिक धर्म आता है, मतलब उनका ब्लडिंग इतना ज्यादा होता है पीरियड के टाइम में कि वो परेशान हो जाते हैं और वो अपना कोई भी काम नहीं कर पाते और अपने आप को बहुत ज्यादा एक हेजिटेशन टाइप का फील होता है उनको। तो ये भी एक प्रकार का समस्या हो जाता है और ये सबका कारण कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल खान पान की वजह से ही होता है। जो बचपन से ही हम लोग खान पान कराते हैं चटक मटक चीजें बच्चों को, वो उनका जब मासिक धर्म जब चालू होता है उस टाइम उसको ये सब जूझना पड़ते हैं सब प्रॉब्लम से। इसलिए बचपन से ही उनको हेल्दी खाना खिलाने का डाइट को शामिल करवाइए ताकि उनका जब ये 12 साल 13 साल का उम्र हो तो उस टाइम पे उनको किसी भी प्रकार का समस्या से जूझना ना पड़े। चलिए, तो मेनोरेजिया के अंतर्गत में क्या क्या मेडिसिन है इसके बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चर्चा करते आ रहे हैं। तो जहां पर चर्चा करने वाली बात होगी वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए भी सेम दवाई और सेम डोज उपयोग में लानी है। अशोका सिरप, ल्यूकोएट सिरप और सतावरी टैबलेट। अशोका सिरप 2-2 ढक्कन, ल्यूकोएट सिरप 2-2 ढक्कन सुबह शाम खाली पेट और सतावरी टैबलेट को भी खाली पेट ऐड कर लेना है। ये भी 1.5 महीना मिनिमम दवाई को लेना ही है। और ल्यूकोएट का किसी किसी के पास अगर कैप्सूल होगा तो कैप्सूल को एक एक कैप्सूल सुबह शाम कराना है। जितना भी डोज बताया जा रहा है एडल्ट के लिए है, 18 साल ऊपर उम्र वालों के लिए ध्यान रखना है और छोटे बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। उनका अगर 1 आध महीना गड़बड़ हो गया तो उनको खान पान को ठीक कराने बोलिए, ऑटोमेटिकली वो नेचुरल तरीके से प्रोसेस में आ जाता है। और जिनका अगर 2 महीना 3 महीना लगातार गेप हो रहा है तब जाके उनको ठीक करवाना जरूरी है, दवाई लेना जरूरी है ताकि वो बड़ा किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े उनको या बड़ा किसी गंभीर बीमारी का रूप ना ले ले उनके बॉडी में। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है स्पेसिफिक डिस्मेनोरिया, मतलब इसमें दर्दनाक मासिक धर्म आता है। इतना असहनीय मासिक होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं, उसको पेन किलर कई लोग ले लेते हैं, जबकि ये पेन किलर लेना इस टाइम पर बहुत ही गलत तरीका होता है। पेन किलर तो लेना ही नहीं चाहिए मासिक धर्म के टाइम पर। अब कुछ लोग सहन नहीं कर पाते तो मजबूरी में लेना पड़ जाता है उन लोग को। लेकिन यहाँ पर इस समस्या से अगर कोई जूझ रहे हैं तो उनको क्या करना है, देखिए शुरुआत में जो मैं डिस्कस किया था, जो थोड़ा सा थ्योरी बताया था एक ही स्लाइड में, गैनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो पेज था वहां पर, तो जो चीजें बताई गई है ये आपकी जानकारी के लिए तो है ही, साथ में अगर आपके कांटेक्ट में कोई पेशेंट आते हैं तो उनको भी आपको इन चीजों को उनके सामने रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने दिनचर्या में अगर सुधार लाए तो आपका दवाई और उनका रूटीन, डेली दिनचर्या, खान पान, वो दोनों मिलाकर बेहतर तरीके से उनको ठीक करने में मदद करेगा। तो ये दर्दनाक मासिक में क्या करना है, इनको 2 दवाई चलेगा, एक अशोका सिरप और गिलोय का टैबलेट। अशोका सिरप 2 ढक्कन सुबह और 2 ढक्कन शाम में खाली पेट और गिलोय का टैबलेट सुबह एक और शाम को एक खाली पेट। दोनों को थोड़ा देर का आगे पीछे 2-4 मिनट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में भी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं। तो ये 2 दवाई ये समस्या को हैंडल कर लेगा। इसको कंटिन्यू 1.5 महीना कम से कम मिनिमम कराना है। उसके बाद इनका समस्या के अनुसार वो कितना दिन चलेगा, उनका बॉडी के अनुसार वो पता चलेगा, 2 महीना चलेगा कि 3 महीना चलेगा। साथ में खान पान को परहेज में करवाते जाइए, सभी का खान पान का परहेज कॉमन है लेडीज प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब बात आती है ल्यूकोरिया, जिसको व्हाइट डिस्चार्ज भी कहा जाता है, सादा स्वाद भी कहा जाता है और इसको सफेद पानी आना भी कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है और ये समस्या कब आती है तो इस पर हम लोग थोड़ा सा और डीपली हम लोग बात करेंगे, बट इसके लिए जो है मेडिसिन क्या क्या लगेगा इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन है स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, अशोका सिरप, लिपोएट सिरप और गिलोय का टैबलेट। ये जो अभी आप लोगों को बताया जा रहा है लेने का तरीका, 2-2 ढक्कन सुबह शाम खाली पेट सिरप है और गिलोय का टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाली पेट, ये कंटिन्यू चलेगा। अब इसमें ल्यूकोरिया जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि अभी हम लोग बेसिक जो मानसिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम आया उस पर हम लोग चर्चा किए,
अब ल्यूकोरिया में ये स्पेशल किसी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसका क्या क्या डाइट होना चाहिए, क्या क्या लक्षण होता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, व्हाइट डिस्चार्ज में होता क्या है? व्हाइट डिस्चार्ज में क्या होता है ना कि उनका जो महिलाओं की योनि से चिपचिपा पदार्थ निकलना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनके ये मूत्र मार्ग से चिपचिपा पदार्थ नहीं आता होगा, डेफिनेटली नेचुरल तरीके से भी आता है, लेकिन अगर वो चिपचिपा पदार्थ में बदबू आना चालू होता है तो समझ जाना है कि ये ल्यूकोरिया का वाइट डिस्चार्ज का लक्षण देखने को मिल रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस पर, और क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, इसका पर भी। तो सबसे पहले हम लोग कारण के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है कि ये आखिर क्यों होता है। तो ये सेक्स करने के कारण इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी ये व्हाइट डिस्चार्ज होने का कारण है। अगर ऐसा सिचुएशन से कोई गुजर रहे हैं सेक्स वाले दरमियान से, तो उनको क्या करना है, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम करना है, और साथ ही पानी से साफ करके उनको नेपकिन से सूखा कर लेना है। मतलब ये गीलापन रहेगा वहां पे सूखा कर लेना है, और एकदम ज्यादा हार्ड कपड़े से कभी साफ नहीं करना है, वहां पर अलग ही प्रकार का सूजन होने का चांस हो जाएगा। इसलिए सॉफ्ट कपड़ा को उपयोग करें, टिश्यू पेपर बहुत सॉफ्ट होता है तो उसको आप यूज में लाएं, तो इससे आप इन्फेक्शन से होने वाले समस्या से बच सकते हैं। दूसरा जो कारण होता है बैक्टीरिया कमजोर, ये मैं अपने समझने के लिए मैं इसको लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन करता हूं तो समझ में आएगा ये क्या है। बैक्टीरिया कमजोर होना मतलब क्या है कि महिलाओं की योनि में ऑलरेडी ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उनके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। मतलब अगर उनके डेली दिनचर्या से, उनके पहनावे ओढ़ावे से किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होने का छोटा मोटा चांस होता है तो ये बैक्टीरिया उसको हैंडल कर लेते हैं, और वही जब ज्यादा मात्रा में अटैक होता है बॉडी में तो यही बैक्टीरिया कमजोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक व्हाइट डिस्चार्ज का कारण बन जाता है। ये बैक्टीरिया एक सिपाही की तरह काम करता है जो सुरक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है महिलाओं को, और जब ये कमजोर हो जाता है तो बैक्टीरिया या जो दुश्मन है वो अटैक करके उनको कमजोर कर देता है। चलिए एक प्रॉब्लम ये हुआ, और तीसरा जो कारण होता है इम्यूनिटी कमजोर होना, मतलब शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनका बहुत ज्यादा कमजोर होता है उनको भी होने का चांस होता है। तो जिनका मासिक का टाइम आता है और जिनका व्हाइट डिस्चार्ज का समस्या होता है, तो मासिक का जो टाइमिंग रहता है उसके 2 दिन 3 दिन पहले व्हाइट डिस्चार्ज आना बंद हो जाता है। इसके पीछे कारण है, एक्चुअली ये 2 3 दिन पहले आना बंद इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं का जो हार्मोन्स होता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, तो ये एस्ट्रोजन क्या है, जब मासिक का टाइम होता है तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ने का चांस होता है। एक्चुअली ये 2 3 दिन पहले आना बंद इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं का जो हार्मोन्स होता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, तो ये एस्ट्रोजन क्या है, जब मासिक का टाइम होता है तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ने का चांस होता है। तो ये हमको बेसिक ये समझना है कि मासिक के जो टाइमिंग है 2 3 दिन पहले व्हाइट डिस्चार्ज नहीं आता, और ये जो ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है, मतलब जब मासिक का टाइम खत्म होने के बाद अंडाशय से अंडा जो निकलता है महिलाओं के गर्भ से, वो जो ओव्यूलेशन का टाइम बोला बोला जाता है, मतलब उसी समय पे ही गर्भ धारण करने का उनका टाइम होता है, तो उस टाइम पर वापस व्हाइट डिस्चार्ज आना चालू हो जाता है। मतलब मासिक के टाइम के 2 3 दिन पहले ये नहीं आता, और मासिक धर्म जैसी बंद होता है तो वापस अगर उनको समस्या है तो फिर से आ जाता है। इसका कारण एक ही है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है महिलाओं का, जो गर्भ धारण करने में मदद करता है ये हार्मोन्स, या हम ये बोल सकते हैं अंडाशय से अंडा को ओवरी जो होता है अंडाशय जिसको बोलते हैं, वहां से उनको बच्चेदानी में जाने में मदद करता है। तो ये एस्ट्रोजन जो है उस समय बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये चिपचिपा पदार्थ जो है वो हो सकता है सफेद कलर का है, किसी का भूरा कलर का आता है, किसी का पीला कलर का आता है, तो वो इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग इन्फेक्शन के कारण से कितना बड़ा है कितना ज्यादा है तो वो कलर चेंज होके आता है। तो ये हुआ
एक आपकी एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसके रिगार्डिंग जो आपका व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है बढ़ने का कारण। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके लक्षण क्या-क्या है। अच्छा, इस पर हम लोग एक और चीज जानकारी ले लेते हैं। अगर जिनको भी खासकर ये महिलाओं के लिए जो पैंटी यूज होता है तो जनरली कहा जाता है कि कॉटन वाले ही यूज करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा एयर पास करने टाइप का रहता है तो कम से कम उनको हवा मिलता है तो वहां से क्या है ना कि सूखापन रहता है, ज्यादा नमी नहीं रहता, जिसकी वजह से भी उनको काफी आराम मिलता है और बड़ी समस्याओं से उनको जूझने से बच सकते हैं। तो इसका भी खासा ध्यान रखेंगे। अगर कोई ऐसा पेशेंट मिले तो आप लोग उनसे चर्चा करें, खासकर महिलाएं। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग उतना अच्छे से किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आप लोग जानकारी लें कि आखिर दिक्कत किस वजह से उनको हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेद का एक ही फंडा है, कारण के पीछे आप जाओ कि क्यों हो रहा है प्रॉब्लम। जब तक उस कारण का निवारण आप नहीं करेंगे तो उनका बीमारी ठीक नहीं होने वाला, जड़ से अगर ठीक करना चाहते हैं तो। दवाई से तो कुछ समय के लिए रोकथाम हो सकता है, तो इसलिए चर्चाएं करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसके सिम्टम्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या है। जब व्हाइट डिस्चार्ज आता है तो बिना इसको ब्लड चेक करवाए आप कैसे जान पाएंगे कि इनको व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम कारण समझते हैं। बैक पेन होना मतलब पीठ के जो पीछे वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा है, वहां पर दर्द होना, या फिर जो हमारा जो नेक है, गर्दन है, उसके नीचे जो हड्डी है, भुजाओं के जस्ट दोनों ज्वाइंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पेन आना, ये एक लक्षण है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि कमर में दर्द हो गया या बैक पेन हो गया तो हम बोल देंगे कि इसको व्हाइट डिस्चार्ज का लक्षण है। तो नहीं, इसके भी और भी लक्षण है। ये सब लक्षण को आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और सबसे मेन जो कॉमन लक्षण होता है व्हाइट डिस्चार्ज के टाइम में, जब वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, स्मेल आता है, बदबू आता है, तब वो मेन लक्षण होता है। उसके साथ साथ और क्या क्या लक्षण आती है उसको आपको समझना है। तो एक हुआ बैक पेन, और दूसरा हो गया व्हाइट डिस्चार्ज के टाइम में बदबू, बदबू चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है बहुत स्मेल वाली आती है। तो इससे समझा जा सकता है, ये सामने वाला पेशेंट ही आपको बता पाएंगे। योनि मार्ग में इचिंग होना, खुजली होना, इससे क्या है महिलाएं अपने परिवार के बीच में भी उठना बैठना नहीं कर पाते, और अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उनका जॉब पे जाना तो फिर दूर की बात है। फिर अपना कोई सामाजिक कार्य हो गया या तो फिर कोई अपना पारिवारिक काम हो गया, किसी पर कहीं पे भी आने जाने से उनको बड़ा हिचकिचाहट होता है। इसीलिए ये भी एक प्रकार का एक लक्षण है। ठीक है। उसके बाद नीचे हिस्से में दर्द होता है। देखिए ये जो है वात दोष से संबंधित एक समस्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप में थ्योरी क्लास जब लिए थे, पहले जो मीटिंग हुआ था डे 1 वाला, तो उसमें नाभि से नीचे वाला जो भाग होता है हमारा, और वहीं पर दर्द होता है, मतलब यहाँ पर गैस की समस्या भी बढ़ती है, जिसका भी एक कारण होता है। तो पेट के नीचे में दर्द होना भी एक प्रकार का इनका वायका का लक्षण है, मतलब वायु समस्या जूझना पड़ता है। हल्का बुखार आता है, अगर व्हाइट डिस्चार्ज हल्का आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको हल्का बुखार लगने का चांस होता है।